नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनएम 9212 भर्ती में। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो कुछ भी आपको अपडेट देने वाले हैं और वीडियो को पूरा आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा। नई मेरिट, नई कट ऑफ 277 लिस्ट आदि को लेकर के सभी के मन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और इतना ही नहीं, आयोग के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अब इस भर्ती में आगे किसी भी तरह की कोई विधिक समस्या न आने पाए। 277 सीटों पर नियुक्ति पत्र वितरण करने पर रोक है, होल्ड किया गया है, ना कि उसको पूरी तरह से रद्द किया गया है। यही वजह है कि हमें लगता है कि नई मेरिट, नई कट ऑफ नहीं बनेगी। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि नहीं, नई मेरिट, नई कट ऑफ बननी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हाई मेरिट के अभ्यर्थी सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे और कम मेरिट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो ये भी एक विधिक समस्या आ सकती है। मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन एग्जैक्टली इसमें क्या होगा, क्या होने वाला है, ये केवल और केवल आयोग को पता है। अगर आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे तो केवल उन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण करने पर रोक है जो सीटें ट्रांसफर लेटर फॉर द ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स, यानी ईडब्ल्यूएस की वे सीटें जो ओपन कैटेगरी यानी अनारक्षित में यूआर में जोड़ी गई थी जो सीटें, तो उन्हीं सीटों पर नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक है केवल। ये प्रमुख सचिव जी की तरफ से जब नोटिस जारी किया गया था, इसमें अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 4 में, तो इसमें ये बोला गया है कि 277 निकाल देंगे 7189 में तो 6912 बचते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो 277 सीटें माइनस होनी है 7189 में से नहीं, बल्कि 8831 में से माइनस होनी है। तो ये कोई यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं कि फाइनली चीज़ें इसी प्रकार से होनी है। वहाँ पर एक स्थगन नोटिस जारी किया जाना था आप सभी के लिए कि नियुक्ति पत्र वितरण हो नहीं पाएगा, तो प्रमुख सचिव जी की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया था। अब इसमें आवश्यक नहीं कि फाइनली चीज़ें बिल्कुल आपको इसी तरह से ही देखने को मिलेंगी, इतना आप सभी समझ सकते हैं। ये आपका रिजल्ट हो गया फाइनल, और इसमें भी अगर आप देखेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट, और इसमें भी जो फाइनल कट ऑफ है, ये कट ऑफ है यू बार की 50। जनरल की कोई कट ऑफ नहीं होती है, जनरल की कोई सीट नहीं होती है। अनारक्षित में वे फाइट करते हैं, तो अनारक्षित की सीटें होती हैं, ओबीसी की सीटें होती हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण हो चुका है। और इसके अलावा 36 में ये आरक्षण होते हैं, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन। आपकी भर्ती में सभी महिला अभ्यर्थी, तो महिला अभ्यर्थी के लिए कोई अलग से आरक्षण नहीं है। पीएच, तो पीएच के लिए आरक्षण है नहीं आपकी भर्ती में। एससी में 35 और एसटी में और ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में, ये क्रमशः कट ऑफ है सभी के लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, मान लीजिए कि जो अभ्यर्थी 277 सीटों के सापेक्ष सिलेक्ट हुए होंगे किसी भी कैटेगरी के, अब उनको अपने कैटेगरी में समायोजित किया जाएगा आप सभी के अकॉर्डिंग। तो उस स्थिति में मेरिट सबकी प्रभावित होगी, अनारक्षित की भी मेरिट कुछ बढ़ेगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो मेरिट जब भी बढ़ेगी 0.25, 0.50, 0.75, इसी प्रकार से मेरिट बढ़ेगी, मतलब 0.25, 0.25 इसी प्रकार से मेरिट ये प्लस ऐड होती जाएगी। अब यहाँ पर केवल जो सवाल ये बचता है कि मान लीजिए ईडब्ल्यूएस में भी कुछ अभ्यर्थी 100% जिनकी मेरिट अच्छे रहे होंगे उनको यूआर में सेलेक्ट किया गया होगा। मान लीजिए उन अभ्यर्थियों की संख्या केवल 50 है, सपोज दैट, या आप इससे भी कम मान करके चलिए। तो इन अभ्यर्थियों को अपने कैटेगरी में अगर समायोजित किया जाता है, और जो अभ्यर्थी अपने ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में बाहर होंगे, तो वे अभ्यर्थी फिर ये भी कह सकते हैं कि सर हमारे जो 277 सीटें हैं उन्हीं को यूआर में जोड़ा गया था, हमारे लिए तो सीटें बची हुई हैं, तो हम बाहर क्यों हों, हमारे पास तो सीटें हैं, हमें उन सीटों पर नियुक्ति दी जाए। लेकिन जब ओबीसी एससी एसटी की बात आएगी तो वहाँ पर जो बहनें बाहर होंगी उनको किन सीटों पर नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि उनकी सीटें ऑलरेडी फुल है। ओबीसी की जितनी सीटें हैं 1660, ये पूरी सीटें फुल है। तो मान लीजिए ओबीसी में जो नीचे मेरिट में बहन होंगी, अगर उनका नियुक्ति पत्र रोका जाता है तो उनको किन सीटों पर नियुक्ति मिलेगी, जबकि ईडब्ल्यूएस में भी आप देखेंगे सीटें तो है नहीं वर्तमान में, लेकिन जो सीटें अभी रुकी हुई हैं वही सीटें किन की हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। तो फिर वे बोलेंगे हमें उन सीटों पर नियुक्ति दी जाए। मतलब इतनी इसमें विधि की समस्या है, इतनी इसमें विधि की चीज़ें हैं कि जिसको हम आप शायद पूरी तरह से ना समझ पाएँ। और मैं भी आपको चीज़ें जहाँ तक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है 70-80-90% तक ही वो चीज़ें हो पाएँ, 100% शायद मैं भी आपको ना बता पाऊँ, क्योंकि एग्जैक्टली बिल्कुल क्या होने वाला है आप सभी के तर्क इसमें हो सकते हैं कि उसी तरह से चीज़ें हों। आप सभी के तर्क का पूरा सम्मान है, और एग्जैक्टली केवल और केवल आयोग को पता है कि इसमें किस प्रकार से चीज़ें होनी है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा ईडब्ल्यूएस अधिनियम 2020, जिसको कि 1 फरवरी 2019 से प्रभावी माना गया है। ये ऑलरेडी पीडीएफ हमने ग्रुप में शेयर कर दिया, आप चाहे तो उसको आप रीड कर लीजिएगा। इसमें केवल मैं आपको एक पॉइंट दिखाना चाहता हूँ।
पॉइंट नंबर 6 यहाँ पर देखिए आप सभी, जहाँ किसी विशिष्ट भर्ती वर्ष में उपधारा के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोई निश्चित की गई रिक्ति, जैसे आपकी भर्ती में 921, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के किसी उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण न भरी जा सके, यानी 277 सीटें, वहाँ ऐसी रिक्तियाँ आगामी भर्ती वर्ष के लिए बैकलॉग के रूप में अग्रणित नहीं की जाएगी, कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाएगी, और उक्त रिक्ति अनारक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भर ली जाएगी। मतलब इसको यूआर में जोड़ते हुए, और जो भी मेरिट डाउन होगी इन सीटों के जोड़ने से, उन मेरिट में जो भी बहनें आएंगी उन बहनों को सिलेक्शन मिला है, चाहे वे किसी भी कैटेगरी की हों। एसटी कैटेगरी में भी हो सकता है कोई बहन हो, पता किसी को नहीं, केवल आयोग को पता है। लेकिन यह है कि जब उनको वापस अपने कैटेगरी में भेजेंगे एसटी कैटेगरी में, तो वहाँ पर मेरिट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उनकी सीटें खाली हैं। लेकिन बाकी कैटेगरी में दिक्कतें आएंगी, और विशेष करके ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में, वहाँ पर भी मेरिट में परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो सीटें वापस की जा रही हैं अनारक्षित से, उनको बाहर किया जा रहा है जिन सीटों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो वे सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हैं। तो वहाँ पर किस तरह से चीज़ें करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आ पा रही हैं कि इसमें किस प्रकार से होगा, क्योंकि जो जो रूल अप्लाई होगा वो सभी के लिए एक समान होगा। अगर यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को अपने कैटेगरी में समायोजित किया जाएगा, तो ईडब्ल्यूएस में भी ऐसे होना चाहिए। सभी अगर कैटेगरी में अभ्यर्थी बाहर होते हैं जहाँ पर सीटें बिल्कुल नहीं होती, खाली सभी सीटें फुल हैं, तो ईडब्ल्यूएस में भी क्या ऐसे ही होगा, या फिर 277 सीटों में से कोई सीटें वहाँ पर लेकर के उन पर समायोजित किया जाएगा उनको? अगर ऐसा होता है तो फिर 277 सीटों पर नियुक्ति पत्र रोकने के आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो फिर उन सीटों में कमी होगी, और ऐसा कर नहीं सकते हैं आयोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 277 सीटों को होल्ड रखने का आदेश दिया है, तो उसमें से कोई सीटें ली नहीं जा सकती हैं अभी, चाहे वे अभ्यर्थी भले ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के क्यों ना हो। यानी कि ईडब्ल्यूएस में भी मेरिट थोड़ी सी हाई जाएगी, उसमें भी कुछ बहनें बाहर होंगी अगर अपने अपने कैटेगरी में समायोजित करते हैं जो हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी, जो कि 277 सीटों के सापेक्ष सेलेक्ट हुए होंगे। यहाँ पर देखिए, हमारा केवल आप सभी से इतना अनुरोध है, निवेदन है कि जब तक कोई बिल्कुल सही जानकारी न मिल पाए, तब तक हमें इस बिंदु पर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्टली होने वाला क्या है। और हमारे द्वारा जो कुछ भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, उसके पीछे जो जो तथ्य हैं, या फिर कुछ भर्तियों में इस प्रकार की दिक्कतें आई थी तो वहाँ पर क्या प्रोसीजर अपनाया गया था। लेकिन ईडब्ल्यूएस की सीटें अनारक्षित में जोड़ी गई थी, ये वाला जो मैटर है, इस तरह के मैटर अगर आप देखेंगे तो शायद आपको किसी भर्ती में देखने को मिले। यही वजह है कि बिल्कुल भी यहाँ पर आइडिया नहीं लग पा रहा है, या फिर कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही, और इवन आयोग से तो ऐसी कोई भी जानकारी दी ही नहीं जा सकती है जब तक कि ये लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में लगा नहीं दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट भेज देंगे विभाग को, उसके बाद भेज देंगे, उसके बाद ही जानकारी हम सभी के सामने आ पाएगी, या हो सकता है उसी के दौरान आ पाए कि किस प्रकार से उसमें क्या परिवर्तन हुआ है 277 लिस्ट को लेकर के, या फिर नए मेरिट नई कट ऑफ को लेकर के। देखिए, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको बता चुके जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो कैटेगरी वाइज सीटें थी, यूआर की सीटें बढ़ गई थी, क्योंकि इसमें 277 सीटें जो अग्रणित की गई हैं ईडब्ल्यूएस वाली, फिर ये कट ऑफ बन गई थी। और अगर नई कट ऑफ की बात कर लें तो सभी में कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी, एसटी का छोड़कर कि एसटी में कोई चेंज नहीं होगा, ओबीसी में भी बढ़ेगी। ईडब्ल्यूएस में दिक्कतें वही आ रही हैं कि अगर अपने सीटें अपने कैटेगरी में इनको भेजते तो जो भी बहनें ईडब्ल्यूएस की बाहर होंगी, फिर वहाँ पे कोई विधिक समस्या ना आए, फिर वे बहनें भी तो वहाँ पर आपत्ति कर सकते हैं कि हमारे कैटेगरी की ही तो सीटें हैं 277। और इतना ही नहीं, जो बहनें ओबीसी एससी की बाहर होंगी अपनी कैटेगरी में, इसमें उनकी क्या गलती है। देखिए, यहाँ पर मैं जो हाई मेरिट वाली बहनें, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि आपका सिलेक्शन ना हो पाए और कम मेरिट पर बहनों का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो कम मेरिट की बहनें, उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि फिर उन बहनों की क्या गलती है। तो वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जब सीटें यहाँ पर कम है तो उसमें मेरिट से आपको बाहर होना ही पड़ेगा, यही वास्तविकता है। देखिए, वास्तविकता क्या है, नियमावली जो 2020 है ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाली, उसके अनुसार क्या है कि ये सीटें यूआर में जोड़ी जानी थी, और अभी केवल होल्ड रखने का आदेश है। अभी देखिए, जो नई मेरिट की बात है, ये तब के लिए अप्लाई ठीक था, तब के लिए सही था, तब के लिए अप्लाई होता जब ये सीटें रिजेक्ट कर दी जाती। मतलब अब इन सीटों पर जिनका सिलेक्शन हुआ है, अब इन सीटों पर दोबारा इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना ही नहीं है। जब ऐसा होता, उस स्थिति में नई मेरिट नई कट ऑफ वाली जो भी बातें आप लोग बता रहे हो, उससे सहमत हुआ जा सकता है पूरी तरह से। हालांकि मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी से कोई विरोधाभास नहीं, आप सभी की जानकारी का सम्मान है। लेकिन आप स्वयं सोचिए कि मान लीजिए कल को ये इन सीटों पर कोर्ट से ऑर्डर आ गया, तो फिर आप कहेंगे कि उन सीटों पर किनको फिर से नियुक्ति मिलेगी, यानी फिर से नई मेरिट बनेगी।
और आप ये भी कह रहे हैं कि अभी ये नई मेरिट बना करके नियुक्ति पत्र भी बांट दिया जाएगा। मतलब किन कट ऑफ के सापेक्ष नियुक्ति पत्र बांटेंगे? और जब बाद में मान लीजिए कोर्ट ऑर्डर आ गया 277 सीटों के सापेक्ष नहीं इन सीटों पर नियुक्ति बहाल की जाए, जैसे अभी है लिस्ट आपका वर्तमान में, तो फिर उन बहनों को किस प्रकार से नियुक्ति मिलेगी जो कम मेरिट वाले होंगे? क्या उनको उठा करके सीधे सीधे उन 277 सीटों पर UR में जोड़ करके वहाँ पर उनको सिलेक्शन दिया जाएगा? या फिर जो जिन बहनों को अभी मान लीजिए आपके अनुसार कि उनको अपने कैटेगरी में भेजेंगे, समायोजित करेंगे, जो बहनें 277 में बाहर होंगी और यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी बँट जाएगा, तो क्या उन बहनों को वापस से फिर 277 में भेजेंगे? आप स्वयं से सोचिए, ये चीज़ें कितनी पेचीदा है। इस तरह की चीज़ें होने की संभावना न के बराबर है। यही वजह है कि मैं बार बार आप सभी से एक ही बात कर रहा हूँ कि अभी नई मेरिट नई कट-ऑफ को लेकर के कोई भी बात आप लोग मत सोचिए। हो सकता है कि आप अभी भी हमारी बात से सहमत ना हो, आपको चीज़ें समझ में ना आ पाई हों। तो आप वीडियो को एक बार फिर से सुनिएगा, पूरा कंप्लीट सुनिएगा, क्योंकि नियुक्ति पत्र बांटना है। एक बार अपने कैटेगरी में समायोजित करके नियुक्ति पत्र बांट देंगे, उसके बाद दोबारा से उनकी मेरिट परिवर्तित नहीं की जा सकती है। अब बाद में 277 सीटों पर ऐसा तो है नहीं कि सभी सीटों पर वो सीटें होल्ड ही रहेंगी। नियमावली के अनुसार उन सीटों को अनारक्षित में जोड़ करके वहाँ पर नियुक्ति देनी है। तो जो बहनें अभी अपने कैटेगरी में समायोजित हो जाएंगी, हाई मेरिट वाले जो भी 277 सीटों पर हैं, तो फिर वे बहन वापस से UR में कैसे उनको भेजेंगे? क्योंकि ऑलरेडी उनको नियुक्ति पत्र बढ़ चुका होगा। या फिर जो कम मेरिट वाले बहनें जो बाहर हो जाएंगी अभी कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ने से, फिर उन बहनों को किस प्रकार से समायोजित करेंगे? क्या उनको सीधे सीधे UR की सीट पर लेकर के जाएंगे हाई मेरिट में, जबकि उतने नंबर तो उनके होंगे नहीं? तो अभी इसमें देखिए बहुत पेच है और अभी तो ये उम्मीद है केवल कि नेक्स्ट वीक में आयोग जो है लिस्ट भेज देंगे, लेकिन ये कौन सी लिस्ट भेजेंगे? और एक चीज़ देखिए, आप लोग कह रहे होंगे कि अभी मान लीजिए जो बहनें 50 प्लस कट ऑफ पर होंगी, 50.25 या फिर 50.50 पर 277 सीटों पर उनका सिलेक्शन हुआ होगा, तो ये बहनें अगर बाहर होंगी, अगर इनको अपने कैटेगरी में समायोजित नहीं किया जाएगा, उनसे कम नंबर वाले को नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो फिर वे बहनें आपत्ति करेंगी। आपकी आपत्ति सही है, लेकिन अब यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी देखना होगा और आगे कोई विधिक समस्या ना आए आपकी भर्ती में, ये भी आयोग को देखना होगा। और इस चीज़ में कन्फ्यूजन आप सभी को पहले भी नहीं होना चाहिए था कि 277 सीटें 8,831 में से माइनस होंगी और इसमें प्रोविजनल की भी बहनें होंगी, फ्रेश की भी बहनें होंगी, विदहेल्ड की भी बहनें हो सकती हैं। ये डाटा केवल और केवल आयोग के पास है और सभी कैटेगरी की बहनें होंगी इसमें। और मेरिट जब भी बढ़ेगी तो 0.25 के रेशियो में ही बढ़ेगी, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। अभी जो 277 सीटों पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर क्या फाइनल ऑर्डर आएगा किसी को नहीं पता है। अभी जितनी बहनें याचिकाकर्ता बहनें हैं, 5 बहनें हैं टोटल। अगर मान लीजिए उनको नियुक्ति दे दी जाती है, सपोज दैट 277 सीटों पर, तो भी जो बाकी की सीटें बचेंगी उन सीटों पर नियुक्ति देनी ही देनी होगी अनारक्षित में जोड़ करके, क्योंकि नियमावली के अनुसार इन सीटों को कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते हैं अगली वैकेंसी में। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो कुछ भी वहाँ पर सीटों की आवश्यकता थी, उतनी सीटें या फिर उन बहनों को भी अगर सिलेक्शन दे करके यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांट दिया गया होता, लेकिन फिर उसमें ये भी है कि उसी मैटर पर फिर कुछ और भी बहनें बाद में फिर उनके भी आपत्तियाँ हो, तो भर्ती देखिए चलेगी रूल पर, ना कि हमारे आपके सोचने से। हम आप जैसा भी सोचेंगे हो सकता है कि बिल्कुल उसके उल्टा हो। भर्ती तो अपने रूल पर करेंगे वे लोग, और किसी को नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर क्या हो सकता है। 277 सीटों वाला मामला अभी कितने समय तक कोर्ट में हियरिंग होगी, कब तक ये मैटर डिसाइड होगा, किसी को नहीं पता है। और अगर यहाँ पर नई मेरिट बनती भी है तो मेरे हिसाब से 50 से 51 के बीच में कम से कम 500 बहनें जरूर होनी चाहिए। जब आप मेरिट में नीचे आएंगे तो वहाँ पर क्राउड बढ़ती है, मतलब भीड़ बढ़ती है। जब आप मेरिट में हाई जाएंगे तो भीड़ कम होती है। ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल क्लियर समझ रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से 500 से 700 बहनें होनी चाहिए 50 से 51 के बीच में नंबर में। 277 सीटों की बात है तो 50.50 या फिर 50.75 तक, इतनी ही मेरिट तक प्रभावित होना चाहिए। जिन बहनों को भी दिक्कत हो सकती है, यानी जिनके नियुक्ति पत्र, जिनके सिलेक्शन EWS की सीटों पर हुए होंगे। बाकी किनका नियुक्ति पत्र रोका जाएगा अभी तो एग्जैक्टली बिल्कुल कह पाना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक हमें जो लग रहा था चीज़ें कि अभी जिन बहनों का सिलेक्शन EWS की श्रेणी में हुआ है, केवल उनका ही नियुक्ति पत्र यहाँ पर होल्ड किया जाएगा। बाकी की मेरिट एज इट रहेगी, जैसे पहले मेरिट आपके हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों का तर्क ये होगा कि नहीं नहीं मेरिट परिवर्तित होगी, उन बहनों का सिलेक्शन कैसे रोक देंगे। तो उसमें भी क्या विधिक समस्या आ सकती है, वो भी हमने आपको बताने का प्रयास किया, अगर आपने वीडियो कंप्लीट सुना होगा तो। और अगर अपने कैटेगरी में समायोजित करते हैं तो जैसे OBC है
तो इसमें भी 0.25 या 0.50 इस तरह से मेरिट बढ़ेगी, मतलब 42.5 या तो 42.75 या फिर 43 हो सकता है। इसी तरह से एससी में भी 35.25 या फिर 35.50 तक जा सकता है मेरिट ऊपर। ईडब्ल्यूएस में भी यही सेम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्या विधिक समस्या आ सकती है वो भी हमने आपको बताया। एसटी कैटेगरी में सीटें खाली है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना है, वहाँ पर कोई मेरिट में परिवर्तन नहीं होना है। ठीक है, बाकी अभी भी चांस ज़्यादा इसी चीज़ के हैं, 90% से अधिक चांस इसी चीज़ के हैं कि कोई भी नई मेरिट नई कट ऑफ न बनाते हुए 277 सीटों पर आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की जाएगी। और अभी 277 सीटों पर जिन भी बहनों का सिलेक्शन हुआ होगा उन्हीं बहनों की नियुक्ति पत्र रोक करके शेष बहनों को ज्वाइनिंग लेटर बांट दिए जाएंगे, ये हमें लग रहा है। और हो सकता है कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, लेकिन इसी के होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उसके होने के चांस बहुत कम है और उसमें बहुत तरह की विधिक समस्याएं आ सकती हैं। यहाँ पर केवल एक दिक्कत जो आपको लग रहा है कि हाई मेरिट के अभ्यर्थी बाहर कैसे रह जाएंगे, क्योंकि नियमानुसार सीटें जोड़ी गई हैं, ये भी तो आप विचार करिए। सीटें नियमानुसार जोड़ी गई हैं, ऐसा तो है नहीं कि सीटें ऐसे ही जोड़ दी गई हैं, तो नियमानुसार ही आपका सिलेक्शन हुआ है। और ये सीटें रिजेक्ट भी तो नहीं हुई है कि सीटें रिजेक्ट मान करके फिर आपको अपनी कैटेगरी में समायोजित कर दें, और उसी जो आप अपनी कैटेगरी में जब सब शामिल हो तो फिर वहाँ पर एक नई मेरिट बन जाएगी, फिर उस नई मेरिट के साथ जितने भी बहनों का सिलेक्शन हो उनको नियुक्ति पत्र बांट दिए जाए। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है, मान लीजिए 277 सीटें फिर से वो जैसे मिली अभी अनारक्षित में उसी तरह से मिली रह जाएँ, तो फिर किस प्रकार से उन सीटों पर किन बहनों को सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो हाई मेरिट की बहनें होंगी उनको तो अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन मिल गया, नियुक्ति पत्र बढ़ गया। जो कम मेरिट की बहनें होंगी फिर उनको कैसे इन सीटों पर नियुक्ति देंगे, उनके तो नंबर कम है। अब डायरेक्टली उनको ऐसा तो नहीं कि जो जिन बहनों के नंबर मान लीजिए 42.5 होंगे अभी वर्तमान में, तो उनको डायरेक्टली जो है 50 प्लस मेरिट पर ला करके उनको नियुक्ति पत्र दे देंगे, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। तो बहुत तरह की विधिक दिक्कतें हैं जो आप सोच रहे हैं, आप लोग जिस चीज़ से सहमत नहीं, जो चीज़ आप लोग समझ रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, नई मेरिट नई कट ऑफ बननी चाहिए, तो उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अब यहाँ पर आपको कितनी बातें समझ में आई और आपको अभी भी क्या लग रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेष आगे की कोई भी जानकारी मिलेगी आप सभी को हम तुरंत बताएंगे, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि सही जानकारी आप सभी तक देने का कार्य करें। लेकिन जब तक कोई भी बिल्कुल एग्जैक्टली सही जानकारी, वास्तविक जानकारी आयोग से प्राप्त नहीं हो पाई है, तब तक केवल एक अनुमान यहाँ पर है कि इस तरह की चीज़ें होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए वो भी तर्क सहित हमने आप किया है। धन्यवाद।